वेलकम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आई स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ वर्कशीट नंबर 26 का सॉल्यूशन करूंगा। इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 8th के लिए। डेट है 28 दिसंबर 2020। 28 दिसंबर 2020 के लिए जो इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 26 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा भेजी गई है। दिल्ली का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। आज जो वर्कशीट है दैट इज़ 26। इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे आप सिर्फ अपना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के द्वारा अपना धन्यवाद दे सकते हैं। तो देखिए, दिस इज़ जॉडीज़ फोन। जॉडी एक कैरेक्टर है और फोन का मतलब मैंने आपको बताया था हिरन का बच्चा, हिरन का जो छोटा बच्चा होता है। दिस इज़ जॉडीज़ फोन। ये जो हम चैप्टर है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वर्कशीट्स नहीं देखी हैं वो एटलीस्ट 22 से लेके 25 तक वर्कशीट देख लें। इनके सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, वीडियो पड़े हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से आप जब देख करके इसको आज जो हम करेंगे उसको समझेंगे तो इंटरलिंक हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 1 है, पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। हमें करेक्ट ऑर्डर में, यानी कि ये जो 5 सेंटेंस हैं तो जो जिस सीक्वेंस में पहला, दूसरा, तीसरा, उनको हमें एक तरह से अरेंज करके लिखना है। करेक्ट ऑर्डर है जो। तो देखिए, कुछ सेंटेंसेस हैं। पेनी फेल्ट हेम्ड इन, कि पेनी थोड़ा सा क्या होगा, हेम्ड इन, दुविधा में पड़ गया। व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम, जब उसने क्या कहा था कि वो फ़ोन को घर पे वापस लेके आए। एक सेंटेंस ये हो गया। सेकंड है, मिलविल ऑफर्ड टू गिव ए राइड। मिलविल ने क्या किया, उसने ऑफर किया कि वो जो है राइड देगा टू जॉडी को, टू फाइंड द फोन, कि वो फ़ोन को, हिरन के बच्चे को ढूंढने के लिए मिलविल है जो वो उसको अपने साथ ले जाएगा। थर्ड सेंटेंस है, फोन मदर वाज किल्ड। फोन की जो माँ थी, यानी कि डो, हिरनी को हम डो बोलते हैं, फोन की जो मदर थी वो उसे मार दिया गया। फोर्थ है, जॉडी सेंट मिलविल बैक, कि जॉडी ने मिलविल को वापस भेज दिया। और फिफ्थ है, जॉडीज मदर वाज स्टन्ड एट व्हाट जॉडी हैड सेड, कि जॉडी ने जो कुछ भी कहा था उसे सुन के उसकी जो माँ है वो कैसी हो गई, स्टन्ड। इसका मतलब होता है अचंभित। ठीक है, तो देखिए, जो प्रॉपर सीक्वेंस है, सबसे पहले आएगा थर्ड सेंटेंस। आप जब इनको अरेंज कर लें तो उसके बाद हम इनको कंटिन्यूस पढ़ेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से आएंगे। देखिए, सबसे पहले थर्ड सेंटेंस, फिर फर्स्ट, फिर फिफ्थ सेंटेंस, सेकंड एंड फोर्थ। इसी सीक्वेंस में अब मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूं। फोन मदर वॉज किल्ड, कि फ़ोन की जो मदर थी उसको मार दिया गया था। इसके बाद फर्स्ट है, पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम, कि पेनी को थोड़ा सा क्या लगा, वो परेशान हो गया जब जॉडी ने फ़ोन को घर पे वापस लाने के लिए कहा। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है, जॉडीज मदर वाज स्टन्ड एट व्हाट जॉडी हैड सॉड, कि जॉडी ने जो भी कहा था उस पर वो अचंभित हो गई। सेकंड है, मिलविल ऑफर टू गिव ए राइड टू जॉडी टू फाइंड द फोन, कि मिलविल ने ऑफर किया जॉडी को कि वो उसको अपने साथ ले जाएगा फ़ोन को ढूंढने के लिए। और फोर्थ है, जॉडी सेंट मिलविल बैक, कि जॉडी ने जो मिलविल है उसको वापस भेज दिया। ये जो है ये हमने एक तरह से रिवीजन किया है। जो प्रीवियस वर्कशीट में जिस तरह से ये घटनाएं हुई थी उनको हमने रिवाइज किया है। तो आगे जो है
पैसेज जो बचा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, देखिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है पहले इसको समझ लें, उसके बाद जो हम क्वेश्चन आंसर है उनको करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो देखिए बच्चे समझ के करेंगे, उनको क्वेश्चन आंसर भी समय अच्छे से याद रहेंगे, और आने वाले समय में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ से बनते हैं उनको भी हम नोटिस करेंगे, और वो आने वाले आपकी नियर फ्यूचर की जो और पढ़ाई है उसमें भी आपको मदद करेंगे, और सबसे बड़ी बात आपको समझने में आसानी करेंगे। ही वेटेड फॉर द साउंड, कि उसने क्या किया, उसने वेट किया ऑफ द हूव्स टू एंड। हूव्स होता है जो घोड़े के जो कदम होते हैं उनके चलने से जो आवाज़ निकलती है उसको हूव्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जॉडी ने वेट किया हूव्स टू एंड, कि जो घोड़सवारी के जो घोड़े के जो कदम से जो आवाज़ आ रही थी वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए उसने वेट किया। देन कट टू राइट, और फिर वो राइट यानी कि दाईं ओर चला गया। द स्क्रब वाज स्टिल, जो झाड़ियाँ थी, स्क्रब का मतलब है झाड़ी, वो बहुत ही गहरी थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड, कि केवल जो ट्विग्स थी यानी कि जो टहनियाँ थी उनके टूटने की आवाज़ ही केवल आ रही थी अक्रॉस द साइलेंस, पूरे जो साइलेंस था वहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब कि झाड़ियाँ बहुत ही घनी थी, और केवल वहाँ अगर चलने से जो भी क्रैकलिंग्स यानी कि जो भी ट्विग्स थी, टहनियाँ थी जो टूट रही थी, केवल उन्हीं की आवाज़ आ रही थी, इतनी वहाँ पर शांति थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा, इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि क्या उसने अपनी जो रास्ता है वो भूल गया है। जॉडी ने ये बात सोची। देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उसके सामने एक क्या आ गया, बजर्ड यानी कि एक बाज उसके सामने आ गया। फ्लैप्ड इनटू द एयर, जो कि हवा में उड़ गया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और जो ओक्स के पेड़ होते हैं उनके नीचे वो क्लियरिंग को पास करते हुए आ गया। बाजार्ड सेट इन ए सर्कल, तो देखो इस सर्कल में जैसे ऐसे हैं बाज हैं, और ये चारों तरफ सर्कल बना करके बैठे हुए थे। अराउंड द कैरकस, देखो कैरकस होता है किसी भी प्राणी की जो मृत्यु के बाद जो डेड बॉडी हो जाती है उसको हम कैरकस कहते हैं, ठीक है। या जानवर की जो बॉडी थी, किसकी, डो की, ऑफ द डो, हिरनी की जो मरने के बाद जो बॉडी पड़ी हुई थी, मानो इस पिक्चर में है दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम कैरकस कहेंगे, ठीक है। उसके चारों ओर सर्कल बना करके जो बैजर्ड थे यानी कि बाज थे वो बैठे हुए थे। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राई नेक्स एंड हिज्ड हिम एट हिम, तो उन्होंने जैसे ही मुड़ के पीछे देखा तो उन्होंने क्या किया, हिज का मतलब होता है फुकर, एक तरह से आवाज़ निकालते हैं, घुर्राना, ठीक है। तो वो जॉडी पर घुर्राए। ही थ्रू हिज बो एट देम, तो उसने के पास जो उसने बो यानी कि जो टहनी या शाखा ले रखी थी, डंडी ले रखी थी, उसको उन पर फेंका। एंड दे फ्ले इनटू एन एडजेसेंट ट्री, एडजेसेंट होता है नियर बाई, ठीक है। तो वो सारे उड़ करके जो बाज थे वो नियर बाई एक पेड़ है उस पर जा बैठे। द एंड शोड द लार्ज कैट प्रिंट्स, और जो मिट्टी थी, जो रेत था, उस पर जो बड़ी कैट हैं, लार्ज कैट थी, उनके फुटप्रिंट्स थे। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, पर उन्होंने जो हिरन का जो फॉन का जो बॉडी था उसको नहीं खाया, क्योंकि बिग कैट्स क्या करती हैं, वो ताज़ा मार के खाती थी। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू कैरियन बर्ड्स, और वो उसको छोड़ करके
किसके लिए? बाज थे जो उनके लिए डो को, हिरनी को छोड़ करके चली गई। थोड़ा जूम में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए सॉरी। तो आगे देखिए, ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। वो उस जगह के लिए निकल गया जहाँ पर उसने क्या किया था, जो फोन था उसको देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, ये उसको सही प्रतीत नहीं हो रहा था, दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे, कि मानो ये सब कल की ही बात है। द फोन वॉज नॉट देयर, वहाँ पर भी वो फ़ोन यानी कि हिरन का बच्चा नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, और वो उस क्लियरिंग के चारों ओर सर्कल करते हुए आ गया। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पर ना ही कोई आवाज़ थी और ना ही किसी तरह का साइन था। द बजर्ड क्लैक्ड देयर विंग्स, जो बाज थे वो अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। क्लैक्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, रिटर्न टू देयर बिजनेस का मतलब है वापस उसी काम पर वो लगना चाहते थे। मतलब यानी कि वो हिरन के जो कैरकस था, मरी हुई बॉडी थी, उसको वो खाना चाहते थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट, वो उस जगह वापस आ गया। स्पॉट का मतलब होता है स्थान। वेयर द फोन हैड इमर्ज, जहाँ पर उसने फ़ोन को पहली बार देखा था। ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और वो उस जगह पर, वो सैंड पर, मिट्टी पर, रेत पर जो छोटे छोटे कदम हैं उनको ढूंढने लगा। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, पर जो रात की बारिश थी उसने जो छोटे छोटे कदम थे उनको मिटा दिया। एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, केवल वहाँ पर क्या रह गए, जो कैट है, बिल्ली है, और बजर्ड यानी कि जो बाज है, उनके कदमों के निशान रह गए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, इनको आइए हम करते हैं। आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा, केवल अभी समझ लें। हु वाज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, कि हॉर्स पर कौन था जो वापस चला गया। तो ये इसका जो आंसर है वो है मिलविल, क्योंकि मिलविल को जॉडी ने वापस भेज दिया था। सेकंड है, जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, जॉडी क्या ढूंढ रहा था? द फोन, वो हिरन के बच्चे को ढूंढ रहा था। जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर, जॉडी उस स्थान पर आ गया, वेयर, जहां पर क्या था? ही हैड सीन द फोन, जहां उसने फोन को देखा था। इसके बाद है, जॉडी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड बाय थ्रोइंग हिज, जॉडी ने बजर्ड यानी कि बाजों से अपना जो पीछा कैसे छुड़ाया था? बाय थ्रोइंग हिज, क्या थ्रो किया था उसने? बॉल या बो, तो उसने बो है जो उन पर थ्रो किया था। हुज फुटप्रिंट्स डिड सैंड शो, कि फुटप्रिंट्स, किस तरह के फुटप्रिंट्स वहाँ पर रेत पर शो हुए थे? बाज के, फोन के, या बिग कैट्स के? तो जो बिग कैट्स थे उनके वहाँ पर फुटप्रिंट उसने देखे थे। इसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द बजर्ड्स डू ऑन सीइंग जॉडी, जब बजर्ड्स ने जॉडी को देखा तो उन्होंने उसको पर क्या किया था? हिज्ड एट हिम या रेन आफ्टर, या उसके पीछे दौड़े या उस पर गुर्राए? तो इसका मतलब आंसर है हिज्ड एट हिम। सेवंथ क्वेश्चन है, वाई डिड द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स, कि जो बाज थे वो अपने पंख क्यों फड़फड़ा रहे थे? वो फड़फड़ा रहे थे टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, क्योंकि वो उसी चीज़ पर वापस जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो डो है जो उसकी मरी हुई बॉडी को खाना चाह रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड ए नियर बाई वर्ड फ्रॉम द एबव एक्सट्रैक्ट विच मीन, हमें जो सिनोनिम है वो ढूंढना है, समान अर्थ वाला शब्द ढूंढना है नियर बाई का। और ए लार्ज ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक जो पेड़ की बड़ी टहनी होती है। आंसर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप, इस तरह से आपको करने हैं, पर समझ के करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसमें मिलविल, सेकंड में फोन, ही हैड सीन द फोन, बो, बिग कैट्स, हिज्ड एट हिम, टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। और इनके जो वर्ड के मतलब होते हैं, नियर बाई का मतलब ऊपर वाले इसमें पैसेज में दिया गया है एडजेसेंट, और
लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री है, जो इसका मतलब होता है ट्विग यानी कि टहनी। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।